गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं बेटा आप लोग। आज मैं आपके सामने एक न्यू टॉपिक लेके आया हूँ बेटा फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, जिसका नाम है बेटा लीवरेज। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर ऑल कॉमर्स स्ट्रीम स्टूडेंट, चाहे बेटा वो प्रोफेशनल क्लास के बच्चे हों, चाहे वो एकेडमिक लेवल के स्टूडेंट्स हों, दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इससे बेटा एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस लगभग अप्रोक्सीमेट पूछा जाता है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। बेटा देखिए, लीवरेज टॉपिक को यदि हमें ढंग से समझना है तो लीवरेज टॉपिक को समझने से पहले मैं आपको बता दूं, लीवरेज जो वर्ड है, लीवरेज जो शब्द है, वो कौन से वर्ड से मिलके बना है। इसको बेटा हम लीवरेज भी बोल सकते हैं, इसको हम लेवरेज भी बोल सकते हैं। तो लीवरेज या लेवरेज जो वर्ड है वो कौन से वर्ड से मिलके बना बेटा, वो मिलके बना लीवर वर्ड से। लीवर इज ए साइंटिफिक वर्ड, लीवर एक साइंस का शब्द है। और लीवर का मतलब होता क्या है बेटा, लीवर का मतलब होता है आपको कम से कम पावर यूज करनी है और मैक्सिमम वेट आपको पुल करना है, उठाना है, मैक्सिमम वेट आपको क्लियर करना है। कहने का मतलब पावर कम से कम लगनी चाहिए और आपको मैक्सिमम वेट को उठाना है। ये होता है बेटा लीवर। अकॉर्डिंग टू साइंस वर्ड में, साइंस के शब्दों में लीवर का मतलब ये है। लेकिन वी आर द स्टूडेंट ऑफ कॉमर्स। अकॉर्डिंग टू यदि हम कॉमर्स बात करें तो बेटा मिनिमम पावर किसको रिप्रेजेंट करेगा, मिनिमम एफर्ट को। हमें अपने बिजनेस में एफर्ट कम से कम लगाने हैं, हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन में एफर्ट कम से कम लगाने हैं। और हमारे ऑर्गेनाइजेशन का जो रिजल्ट है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का बेटा रिजल्ट क्या होता है, प्रॉफिट। किसी भी बिजनेस का बेटा रिजल्ट क्या होता है, प्रॉफिट। तो एफर्ट कम से कम लगाने हैं और हमारे ऑर्गेनाइजेशन का जो रिजल्ट है बेटा वो क्या होना चाहिए, मैक्सिमम। तो ध्यान रख के चलना, लीवरेज कौन से वर्ड से मिलके बना बेटा, लीवर वर्ड से। लीवर का मतलब एफर्ट कम से कम लगाने हैं और ऑर्गेनाइजेशन का रिजल्ट क्या होना चाहिए बेटा, ज्यादा, मैक्सिमम। ये तो बात होगी बेटा लीवर वर्ड की, लीवर शब्द, ठीक है। यानी कुल मिला के आपको स्मार्ट वर्क करना है और आपके जो ऑर्गेनाइजेशन का रिजल्ट है, प्रॉफिट है, वो मल्टीपल्स में होना चाहिए, एफर्ट कम लगनी चाहिए। तब तो बेटा आपके बिजनेस में लीवर का यूज हो रहा है। और यदि आप बहुत ज्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो और आपके ऑर्गेनाइजेशन का रिजल्ट आपकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं आ रहा, तो बेटा वहां लीवर वर्कआउट नहीं कर पा रहा। तो उम्मीद करता हूं लीवर का जो मीनिंग है बेटा वो आपको क्लियर हो गया होगा। तो लीवरेज टॉपिक कौन से वर्ड से मिलके बना, लीवर। लीवर का मतलब बिजनेस में कम से कम पावर का यूज करना है और मैक्सिमम वेट को उठाना है विद द हेल्प ऑफ फल्क्रम। ध्यान रखिए साइंस की लैंग्वेज थी, लेकिन अकॉर्डिंग टू कॉमर्स आपको बिजनेस में एफर्ट कम से कम लगाने हैं और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो बेटा रिजल्ट है वो हमेशा क्या होना चाहिए, मैक्सिमम। अब हम बात करते हैं अगले वर्ड पे आते हैं बेटा। ये तो थी लीवर की कहानी। अब हम बात करते हैं बेटा लीवरेज खुद क्या है, या लेवरेज खुद क्या है, या लीवरेज की डेफिनेशन है क्या। तो बेटा लीवरेज को यदि हमें समझना है तो लीवरेज इज नथिंग, लीवरेज इज व्हाट, रिलेशनशिप बिटवीन टू टर्म्स। लीवरेज कुछ भी नहीं है बेटा, रिलेशनशिप है दो टर्म्स के बीच का। और वो दो टर्म्स कौन सी हैं बेटा, कौन से वो दो टर्म्स हैं, कौन सी वो दो शब्द हैं जिनके बीच का रिलेशन है लीवरेज। तो लीवरेज बेटा रिलेशन है, नंबर 1 इज सेल और नंबर 2 इज प्रॉफिट। अब बेटा इसको थोड़ा सा टेक्निकली देखा जाए, थोड़ा सा डेप्थ लेवल पे आप सोचो तो जो चीज मैंने अभी आपको लीवर का मीनिंग बताया था वो कहीं ना कहीं इसको इंटरकनेक्ट करेगी। हमने कहा लीवर का मतलब क्या है बेटा, आपको बिजनेस में एफर्ट कम से कम लगाने हैं। तो आपके बिजनेस का एफर्ट क्या है, मान लीजिए आपकी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, आपकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, मान लीजिए मेरी मार्कर बनाने की इंडस्ट्री है, तो मेरा मोटिव क्या होगा, मार्कर को बनाकर उसको मार्केट में सेल करना।
और सिंपल सी बात है, जितनी ज्यादा मेरी सेल होगी उतना मेरा प्रॉफिट ज्यादा होगा नहीं होगा बेटा? नेचुरल सी बात है, जितनी मेरी सेल बढ़ेगी उतना मेरा प्रॉफिट होगा नहीं होगा? एक एग्जांपल लेता हूं बेटा सर्विस इंडस्ट्री का। मान लीजिए मैं आज आपको पढ़ा रहा हूं, तो मेरे इंस्टीट्यूट का या हमारे इंस्टीट्यूट का प्रॉफिट मैक्सिमम कब होगा? जितने मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मैं पढ़ाऊंगा उतना मेरे इंस्टीट्यूट का प्रॉफिट क्या होगा बेटा? ज्यादा होगा। मान लीजिए आज मैं ये लेक्चर आपको डिलीवर कर रहा हूं। मान लीजिए आज क्लास में फॉर एन एग्जांपल मेरी क्लास में 5 स्टूडेंट बैठे, लेट इट बी 5 स्टूडेंट यदि मैं क्लास में खड़े होकर 5 बच्चों को पढ़ा रहा हूं तो भी बेटा मेरी एनर्जी उतनी लग रही है। और आज यही मेरे एक लेक्चर में 1000 स्टूडेंट बैठते हैं, 1000 बच्चे बैठते हैं, तो भी बेटा मैं वही लेक्चर डिलीवर करूंगा। लेकिन मुझे बताइए मेरे ऑर्गेनाइजेशन को ज्यादा प्रॉफिट अर्न कहां से होगा? जितना ज्यादा रेवेन्यू आएगा। और रेवेन्यू कब ज्यादा आएगा बेटा? जब मैं 1000 स्टूडेंट पढ़ाऊंगा रादर देन 5 स्टूडेंट। तो कैसे भी बेटा हम इसको इंटरकनेक्ट करके देखें। हमने पहले डेफिनेशन बोली कि लीवर क्या है? एफर्ट कम लगाने में और आपके ऑर्गेनाइजेशन का रिजल्ट ज्यादा होना चाहिए। तो भैया सिंपल सी बात है बेटा, एफर्ट किसको रिप्रेजेंट करेगा? यदि आपकी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है तो आपका एफर्ट है अपने प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा बेचना। आपकी सर्विस इंडस्ट्री है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड कराना कि लोग आपसे कैसे भी करके एसोसिएट हो। जितने ज्यादा लोग एसोसिएशन में आएंगे, जितने ज्यादा लोग आपसे एसोसिएट होंगे, आपकी सेल का ग्राफ बढ़ेगा, आपके रेवेन्यू कलेक्शन का ग्राफ बढ़ेगा। तो बेटा कहीं ना कहीं आपके प्रॉफिट पर 100% इफेक्ट आएगा। तो सिंपल सी बात है, लीवरेज इज नथिंग, लेवरेज इज नथिंग, लेवरेज इज द, इसकी डेफिनेशन बना लेते हैं, लीवरेज इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू टर्म्स। लीवरेज कुछ भी नहीं है, नथिंग एल्स। लीवरेज क्या है बेटा? रिलेशनशिप है केवल 2 टर्म्स के बीच की। और वो 2 टर्म्स क्या है बेटा? नंबर 1 इज सेल, नंबर 2 इज प्रॉफिट। लेवरेज इज नथिंग, लेवरेज इज द रिलेशनशिप बिटवीन 2 टर्म्स, किन्हीं भी 2 टर्म्स के बीच का रिलेशन। और वो 2 टर्म्स कौन सी है बेटा? नंबर 1 इज सेल, नंबर 2 इज प्रॉफिट। अब मैं आपसे छोटा सा डिस्कशन करना चाहता हूँ बेटा, मैं इस पॉइंट में कुछ भी चेंज करूँ तो इस पॉइंट पे इफेक्ट आएगा या नहीं आएगा? यदि मेरी सेल में कुछ भी चेंज होता है, मान लीजिए मैं क्लास में 1 स्टूडेंट को पढ़ाता हूँ, नेक्स्ट एग्जाम्पल मैंने क्लास में 100 स्टूडेंट पढ़ाए, नेक्स्ट एग्जाम्पल में मैंने 1000 स्टूडेंट पढ़ाए, तो मुझे बताइए फॉर एन एग्जाम्पल सबसे पहले मैंने क्लास में जब नया नया आया तो मैंने 100 स्टूडेंट्स पढ़ाए। 2006 आई वाज स्टार्टेड माय करियर। मान लीजिए डे 1 पे मैंने 100 स्टूडेंट पढ़ाए फर्स्ट ईयर में, उसके बाद हमारा ग्राफ बढ़ा। मान लीजिए मैंने नेक्स्ट ईयर 200 स्टूडेंट्स पढ़ाए, मान लीजिए मैंने नेक्स्ट ईयर 500 स्टूडेंट्स पढ़ाए, और आज प्रेजेंट लेवल पे मान लीजिए हम 50,000 स्टूडेंट्स पढ़ा रहे हैं। तो मुझे एक छोटी सी बात का आंसर दीजिए बेटा, जैसे जैसे आपकी इसने जो सर्विसेज जो आपने प्रोवाइड कराई, जैसे जैसे आपकी सर्विसेज बढ़ी तो आपकी प्रॉफिट पर कुछ इफेक्ट आएगा या नहीं आएगा? तो इतना सा आपको आंसर देना है, क्योंकि आपने बोला लीवरेज इज नथिंग। बेटा इसी एग्जांपल को हम चाहते तो स्टूडेंट यदि मैं हटा दूं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का एग्जांपल बनाना है तो मैं यूनिट्स कर दूंगा। पहले 100 यूनिट बेची, फिर 200 बेची, फिर हमने 500 बेची, और आज प्रेजेंट लेवल पे हम 50,000 यूनिट्स मार्केट में सेल कर रहे हैं। तो मेरा क्वेश्चन इतना सा है कि यदि आप बेटा अपने सेल या सर्विसेज में कुछ भी चेंजेस करते हो तो आपकी प्रॉफिट पर कुछ इफेक्ट आएगा कि नहीं आएगा? आपको इतना सा आंसर देना है। तो 100% बेटा यदि हम अपने सेल वॉल्यूम में कुछ भी चेंजेस करते हैं तो 100% आपके प्रॉफिट पर कुछ ना कुछ इफेक्ट जरूर आएगा। अब वो इफेक्ट क्या हुआ बेटा? कुछ ना कुछ चेंजेस जरूर आएंगे। आपका प्रॉफिट इंक्रीज होगा या आपका प्रॉफिट डिक्रीज होगा, ये हमें
बेटा कौन बताएगा? लीवरेज। तो लीवरेज इज नथिंग, आई अगेन रिपीट, लीवरेज इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू टर्म्स, किन्हीं भी दो टर्म्स के बीच का जो बेटा रिलेशन होता है उन्हें हम लीवरेज बोलते हैं। और वो दो टर्म्स कौन सी हैं? नंबर 1 इज सेल, नंबर 2 इज प्रॉफिट। फिर से बोल रहा हूँ, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का एग्जांपल लेना है तो बेटा जब हम मार्केट में नए नए आए तो हमने कितनी यूनिट्स मार्केट में सेल करी? 100। हमारा लेवल और बढ़ा, हमने मार्केट में कितनी यूनिट सेल करी? 200। हमारा लेवल और बढ़ा, बेटा हमने मार्केट में कितनी यूनिट सेल करी? 500। और आज प्रेजेंट लेवल पे हम मार्केट में 50,000 यूनिट्स बना के सेल कर रहे हैं। तो मुझे बताइए, आपके प्रोडक्शन वॉल्यूम में चेंज हो रहा है, आपके सेल्स वॉल्यूम में चेंज हो रहा है, तो आपके प्रॉफिट पर इफेक्ट आएगा नहीं आएगा? 100% आएगा। योर प्रॉफिट विल बी इंक्रीज या योर प्रॉफिट विल बी डिक्रीज। हाँ, हम ये भी कमेंट नहीं दे सकते बेटा कि प्रॉफिट हमारा इंक्रीज होगा, सेल बढ़ती है तो प्रॉफिट भी बढ़ेगा। ये कहना भी 100% राइट नहीं है। तो आपको इतना सा बोलना है कि सर यदि हम अपने सेल वॉल्यूम में कुछ भी चेंजेस करते हैं तो हमारा प्रॉफिट 100% चेंज होगा। वो चेंजेस कुछ भी हो सकता है, माइट बी इट विल बी इंक्रीज, माइट बी इट विल बी डिक्रीज, बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है। तो कहने का मतलब आपकी सेल में चेंज होने की वजह से आपके प्रॉफिट पर जो भी इफेक्ट या इम्पैक्ट आ रहा है उसी को हम बेटा कॉमर्स की लैंग्वेज में बोलते हैं लीवरेज या लेवरेज। ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने भी आपको लीवर का मतलब बताया था, कहीं ना कहीं बेटा डायरेक्टली तो नहीं, इनडायरेक्टली वो उसको इंडिकेट कर रहा है। वहां पे आपने कहा था एफर्ट कम से कम लगाने हैं और आपके ऑर्गेनाइजेशन का रिजल्ट ज्यादा होना चाहिए। तो बेटा एफर्ट किसको रिप्रेजेंट करेगा? जैसे आपकी इंडस्ट्री है, आपकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, आपका ट्रेड इंडस्ट्री है, तो आपका मोटिव क्या है? जितनी ज्यादा सेल करोगे, अब आपको एफर्ट ऐसे लगाने हैं बिजनेस में कि आपकी सेल क्या हो बेटा? मैक्सिमम। और जब सेल मैक्सिमम होगी तो 100% आपके रिजल्ट पे इफेक्ट आएगा। और यदि मैं आपकी सर्विस इंडस्ट्री का एग्जांपल दूं तो बेटा जितनी मैक्सिमम नंबर ऑफ सर्विसेज हम प्रोवाइड कराएंगे, जितने में मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को पढ़ाऊंगा, तो डेफिनेटली आपके इंस्टीट्यूट का जो प्रॉफिट है वो 100% बढ़ेगा। या कहें जो भी चेंजेस होंगे, कुछ ना कुछ चेंजेस जरूर होंगे। ठीक है बेटा। तो कहने का मतलब दो चीज मैंने आपको बताई। नंबर 1 इस लीवरेज कौन से वर्ड से मिलकर बना? लीवर वर्ड से। लीवर इज व्हाट? साइंटिफिक वर्ड। लीवर का मतलब बिजनेस में एफर्ट कम से कम लगाइए। दूसरा, ऑर्गेनाइजेशन का रिजल्ट जो है वो आपका ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। कम से कम एफर्ट लगाइए, ऑर्गेनाइजेशन का रिजल्ट ज्यादा होना चाहिए। और लेवरेज इज व्हाट या लीवरेज इज व्हाट? इट इज ए रिलेशनशिप बिटवीन टू टर्म्स। बेटा किन्हीं भी दो टर्म्स के बीच का रिलेशन है। और रिलेशन किसके बीच का है बेटा? सेल और प्रॉफिट। और 100% यदि हम इसमें कुछ भी चेंजेस करते हैं तो आपके प्रॉफिट पर 100% बेटा इफेक्ट आएगा। वो इफेक्ट कुछ भी हो सकता है, माइट बी इट विल बी इंक्रीज, माइट बी इट विल बी डिक्रीज। प्रॉफिट बढ़ भी सकता है, प्रॉफिट कम भी हो सकता है। मतलब कुल मिला के प्रॉफिट में कुछ ना कुछ चेंजेस जरूर आएंगे यदि आप सेल में चेंजेस करते हैं। इसी को बोलते हैं बेटा लीवरेज। ठीक है। अब बेटा नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका आगे बेटा थोड़ा सा प्रैक्टिकल पोर्शन स्टार्ट करूंगा। आज के लिए इतना ही। थैंक्स टू ऑल बेटा। जय श्री श्याम टू ऑल।